हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 3 से 4 साल लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी इनका आने का काफ़ी चांस है। जो इम्पोर्टेंट है, जो आने का जिसका काफ़ी ज़्यादा चांस, हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में फंस जाए। इसके अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी वेरी इजी डेफिनेशन। इसके अंदर कोलाइडी कणों का आकार में बढ़कर और छेदित होने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। अब दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हार्डी-सुलज़े का नियम, ये भी लगातार पूछा जाता है। अब हार्डी-सुलज़े का नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होगी। क्या आपको यह नियम समझ में आया? ये सबसे आसान नियम है जो हमने आपको बताया है। ये संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी अधिक इसकी स्कंदन शक्ति होगी। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी पर आधारित है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट विलयन के प्रकाश की उत्पत्ति में अपघटित होती है, जिससे बचाव के लिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। क्या आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई? ये सबसे इजी डेफिनेशन है। पूरे यूट्यूब में किसी भी वीडियो में ऐसी सिंपल डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ये एनसीईआरटी की बहुत टफ लाइन होती है जिसे हमने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ये हर साल पूछे जाते हैं। आपको हाईफेली एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आदर्श विलयन, अब इसकी डेफिनेशन हम शुरू करते हैं। जो राउट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ये सबसे आसान इसकी डेफिनेशन है और इससे भी ज़्यादा आसान इसकी अनादर्श विलयन है की डेफिनेशन है। अनादर्श विलयन जो राउट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ये सबसे आसान इसकी डेफिनेशन एक बार में आपको याद हो जाएगी। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल लगातार 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। परासरण दाब, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। ये इसकी सबसे इजी डेफिनेशन है जो हमेशा हर साल लगातार पूछा जा रहा है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि परासरण दाब में किस झिल्ली की ज़रूरत होती है, तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की ज़रूरत होती है। ये हमेशा किसी बहुविकल्पी में या अति लघु में पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।